नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में अभी जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जेई सिविल की वैकेंसी निकली थी, जिसमें कि 149 वैकेंसी थी और लास्ट डेट जो है वो ओवर हो चुकी है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी और उसके रिगार्डिंग आपके कुछ प्रश्न भी हैं जिनकी जानकारी आपको देने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, जेई सिविल की वैकेंसी आपको एक लंबे पीरियड के बाद हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। इस बार की वैकेंसी जॉब ट्रेनी है और इस पोस्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। तो अभी मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास जो है एक आरटीआई भी लगाई गई है, जिसमें कि इस कैडर के जुड़ी मतलब कुछ जानकारी मांगी गई है और ये भी पूछा गया है कि इसमें कितनी वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की है, कितनी वैकेंसी जल शक्ति विभाग की है। उसके आगे फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अभी आप जानते हैं कि लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो रहेगी करेक्शन विंडो की। 5-7 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसमें कि किसी ने अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में गलती करी है तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए उनको एडिशनल 100 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। तो करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल देखने को मिलेगा। अब जिस तरह से मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको मैं लगातार बताता हूँ कि जून के अकॉर्डिंग यानी जून लास्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन को टारगेट कर सकते हो। देखिए, पिछले 1-2 महीनों में मतलब जिस तरह से आप पूछोगे तो 2 से 3 ही एग्ज़ाम कंडक्ट राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने करवाए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। अगर हुए हैं किसी मंथ में 5-7 एग्ज़ाम तो वो छोटे छोटे एग्ज़ाम थे। अब मेन चीज़ है कि आपको तो तैयार रहना है। एक लंबे पीरियड के बाद वैकेंसी निकली है, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड जिस तरह से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हुए वैसे ही आपको जेई सिविल का एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाए। तो आपको अपनी तैयारी को इस तरह से टारगेट करना है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कितने एक्सपेक्टेड यहाँ पे एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। देखिए, 8 से 9 हज़ार के बीच में हो सकते हैं। ये टेंटेटिव आंकड़ा है और आज ही आरटीआई लगाई गई है। तो जैसे ही आरटीआई का जवाब हमें देखने को मिलेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें मैसेज भी आ रहे थे कि क्या आप हम आरटीआई लगा सकते हैं। तो आप आरटीआई लगा सकते हो और 20-25 दिन के बाद ही आपको रिप्लाई देखने को मिलता है। तो उसी टाइम एग्जैक्ट जो नंबर होगा वो हमारे सामने आएगा कि कितना है, क्या 10,000 तक पहुंचा है या इसी रेंज के बीच में है। तो मुझे इतना लगता है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको बताया है। बाकी एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जैसे कि पटवारी, जीओआईटी और पंचायत सेक्रेटरी और उसके अलावा फोटोटाइप सेक्टर ऑपरेटर के आपको बताए हैं। देखिए, ये वो आरटीआई है जो कि इस टाइम पे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पहुंच चुकी है और उसमें इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि जेई सिविल जॉब ट्रेनिंग में बताइए कि सैंक्शनड कैडर स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी वैकेंट पोस्ट है, और आप ये भी बताइए कि क्या इसमें आपने एक नए कॉमन कैडर की शुरुआत करी है। तो इसमें क्या सभी जो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है उसी में जो जेई की पोस्ट होती है वो कवर अप हो जाएगी या सिर्फ जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में ही कॉमन कैडर से भर्ती होगी। अब देखते हैं कि किस तरह का रिप्लाई हमें देखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ें होती है। पहले की बात करोगे आप तो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से हमें ज़्यादा रिप्लाई देखने को नहीं मिले हैं। कभी आरटीआई रिजेक्ट हुई है, कभी उसमें अलग का क्लॉज लगा दिया गया है, अलग अलग चीज़ें हुई है। तो अब लगाई है क्योंकि जानकारी चाहिए, तो जानकारी जैसे ही आएगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें जेई सिविल से जुड़ी 2 आरटीआई हो जाएगी, एक आरटीआई और दूसरी हो जाएगी कि कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो ये चीज़ है। बाकी सिलेबस के रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूरा सिलेबस जो है वो आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अपनी आप बता सकते हो आपकी प्रेपरेशन कैसे चली है और इस टाइम पे आपने किस तरह से अपनी तैयारी को टारगेट करा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।